रामपुर प्रखंड में और पंचायत है और ये 15 नंबर वार्ड है। अभी मैं आपको एक कहानी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए ये पीएचडी विभाग की तरफ से टंकी लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये टंकी जो लगाया गया है सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है, एक खिलौना बनकर रह गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पीछे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये लोग करीब 1.5 से 2 साल ये लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और इन लोगों को आज तक पानी नसीब ही नहीं हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो नल जल का टंकी लगाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे मात्र लगा के छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने महान वो कलाकार होंगे वो लगाने वाले टंकी को, उनके सामने देखते हैं। अब टंकी के ऊपर सौर ऊर्जा दे दिया गया है। जब चलिए बिहार में ऐसे कलाकार पैदा होते रहते हैं तो फिर इनकी कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पानी दिया ही नहीं गया है आज तक। पानी दिया गया है आप लोगों को, आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर? नहीं मिला है। 3 साल हो गया। तो पानी कहाँ से लाते हैं? दूर से लाते हैं। बिहार से लाते हैं। अब तो बताइए कि जिनके पास ये बिल पास होता है वैसे वैसे पदाधिकारी जो है चैम्बर में बैठ कर बिस्लरी पीते हैं और इन लोगों को नल जल भी नसीब नहीं है। उसका एक कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो पदाधिकारी वहाँ से बैठ कर जो विकास तय करते हैं बिहार का, वो सिर्फ पन्नों पर तय करते हैं, जमीन पर कभी आकर देखते भी नहीं है कि इन लोगों की समस्या क्या है। और वही समस्या को दिखाने के लिए हम लोग जब ऐसे ऐसे जगहों पर जाते हैं तो पदाधिकारी कहते हैं कि ये लोग जो है गलत काम करते हैं। गलत तो काम आप लोग कर रहे हैं कि इन लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं। हमने तो इनको इनके दुख और दर्द को दिखाने का कोशिश किया है। एक और देख सकते हैं हमारे पीछे ये लोग जो है ना, सभी लोग ये लोग पानी के इंतजार में जो है ना, कम से कम इन लोगों का साल 2 साल बीत गया लेकिन आज तक इन लोगों को एक चुरुक पानी नहीं मिला। उसका कारण ये है कि पानी कभी दिया ही नहीं गया है, इसी को सिर्फ दिखावे के लिए छोड़ दिया है। और कहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर टंकी लगाया है। ऐसा टंकी कहाँ लगाया जाता है? बिहार के किस कोने में कौन से ऐसे कलाकार, कौन से ऐसे इंजीनियर जो है इस प्रकार से टंकी लगाकर छोड़ देते हैं? उसके पीछे उसके ऊपर सौर ऊर्जा रहता है, नीचे आप देख सकते हैं गाछ जो ऐसा लग रहा है कि गाछ ने टंकी को सहारा दिया हुआ है। किस प्रकार से? और अच्छा बताइए कि पानी तक कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं, बाजार से लाते हैं। बोरिंग जगह कहाँ चले जाओ नहीं मिलता। पानी नहीं मिलता। पानी है ये ना कहाँ सुविधा होगा। कौन समझेगा इनके दुख और दर्द को? आखिरकार समझेगा कौन? पदाधिकारी मस्त हैं क्योंकि उनको सिर्फ कागजों पर दर्शाना है कि यहाँ पर विकास हो गया है, लेकिन इन लोगों का दुख दर्द समझने के लिए ना कोई प्रतिनिधि आते हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही कोई विधायक और ना ही कोई सांसद और ना ही कोई जिला परिषद आते हैं। आपको पता है आपका जिला परिषद कौन है? नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं पता है। आपको पता है जिला परिषद कौन है? हमरा के जानबे नहीं करेंगे। इधर आइए। कौन है आपका जिला परिषद? विश्वास जिला परिषद है। कभी आए हैं आज तक नहीं आए। आप सोचिए कि सिर्फ आपके नाम में विश्वास है लेकिन आप विश्वास के लायक नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज ये लगातार आपने 2 बार इस क्षेत्र से गिरे लेकिन आपने आज तक इस तमाम आपने एक बार दर्शन देने भी नहीं आया। ये मैं खुद कह रहा हूँ कि आप मेरे क्षेत्र में भी आकर देख लीजिएगा, ये कभी आज तक मिलने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये कभी किसी का फोन भी नहीं उठाते हैं। अगर लोगों की कोई परेशानी हो तो लोग अपना समझे। ये तभी आएंगे जब इनको मतदान चाहिए होगा, तभी ये हाथ जोड़ेंगे। वोट चाहिए तब, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो वोट देते ही क्यों है ऐसे? इलेक्शन आते हैं तभी आते हैं तो वोट देते ही क्यों है ऐसे लोगों को? तो हमारी गलती है ना कि जनता है तो देना ही पड़ता है। क्यों ऐसे लोगों को क्यों देंगे जो जीतने के बाद नहीं है? दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढेंगे? हर इलेक्शन लेकिन कभी आते नहीं। चाचा कितने दिन से परेशानी है ये वाला जो कभी आपको पानी नहीं मिला? कैसे गुजर बसर? पानी कहीं बिहार में जैसे बोरिंग जा रहा है और नदी भी सूख गया है। अब नदी भी सूख गया। अब सोचिए कि जब बिहार सरकार का योजना ही सूख रहा है तो नदी और नाला कौन सी बड़ी बात है?
ये भी तो नाला उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। बाकी हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो लोग खड़े हैं कोई मेला लगाने के लिए नहीं खड़े हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों को पानी आता नहीं है। आखिरकार अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? बढ़िया था बोरी चले तो बोरी पर जाए से अपना झमेला देखे छ तो हमरा हमके हटाई दे छ बोरी बंद कर दे। बोरिंग बंद कर। का अब सोचिए कि इन लोगों का दुख अच्छा। दर्द कौन समझेगा काल आखिरकार? ना काल खुना खाना नहीं पकड़ा से केकरो पानी पीना बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे पदाधिकारी को जो कि चैम्बर में बैठकर बिस्लरी पीते हैं। ये लोग थोड़ा थोड़ा पानी के लिए परेशान हैं। आखिरकार कौन देखेगा इन लोगों के दुख और दर्द को? आखिरकार कौन समझेगा? आखिरकार कौन? ये लोग किसको बोलने जाएंगे? प्रतिनिधि कभी आते हैं प्रतिनिधि मिलने के लिए? मुखिया भी आते हैं कभी मिलने के लिए? जब जीती गला छत यहाँ अपन पेट भरता है थैला भरता कि हमरा के पेट भरता ना कभी कोई देखबो नहीं कर रहा बच्चा बुतरू के कैसे मुखिया आया डायलॉग मत मार और बताइए कि मैं तो बोला हम मतदान के समय ही ये बात क्या बोले? यारवा दिया मतरिया भाग है काटी ले मतलब हर एक चीजों में कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है हक मारा जा रहा है। उसका एक कारण ये है कहीं ना कहीं। और क्या है ना सर, क्या पदाधिकारी बैठते हैं ना ज्यादातर जो अशिक्षित लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग कि कहाँ से जो है हम कहाँ पे थोड़ा सा काम करके बाकी का पैसा अपने खाते में ला लेंगे। और वही कारण है कि इन लोगों को जो है टारगेट किया जाता है। कभी अनाज कम दिया जाता है तो कभी पानी नहीं दिया जाता है, कभी कभी कोई प्रतिनिधि इन पर ध्यान देने आते ही नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट देते हैं, मुखिया को किस लिए वोट देते हैं? देते होंगे अपने दुख दर्द में शामिल होगा, लेकिन कभी नहीं आता। बताइए विधायक जी, ढेर चिल्ला कैसी कैसा मुखिया कैसा वोट दे देता है, जीत के जाता है तो भूल के नहीं आता है, नहीं कभी नहीं। कभी नहीं आता है। अब ले ले ये पंचायत क्या इंग्लैंड में आता है जो इन लोगों के लिए पैसा नहीं आया? आखिरकार क्यों नहीं आया इन लोगों का पंचायत? आखिरकार आता कहाँ है? अगर आपके अंदर में पंचायत नहीं आता है, आपके क्षेत्र में ये जगह नहीं आता है, तो फिर यहाँ के लोगों से आप मतदान क्यों लेते हैं? मतदान के समय हाथ क्यों जोड़ते हैं? अब जब जीत जाते हैं तो उसके बाद इन लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देता है। आखिरकार ऐसा क्यों? अब नहीं तो ये था मुखिया बनता नहीं तो कोई चीज खाली हरिया का कभी ये काम कर देखिए, ये आपके कामों का नतीजा है। इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, उस प्रकार से आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं लोग। अच्छा, वोट देवे हमरा पेट भरते तभी वोट कर नहीं तो नहीं दीजिए। नहीं दे जब मरिया जाएगा तो कहे ना ठीक देगा कौन देगा वोट? नहीं देगा। अब क्या बोला जाए? शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे पदाधिकारी को जो कि सिर्फ चैम्बर में बैठकर विकास तय करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को जो कि सिर्फ आते हैं मतदान के समय वोट मांगते हैं, उसके बाद उनकी उसके बाद जो उनका जो दुख दर्द होता है कि एक जो आश्वासन होता है वो कहाँ चला जाता है? क्या सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह जाता है? क्या सिर्फ उनका विकास जो है कागजों पर ही दम तोड़ देता है? या फिर इन लोगों की जो परेशानी है, इन लोगों की जो समस्या है, उनको समाधान करने का भी जो जज्बा रखता है? कम से कम इन लोगों को इनका हक दिया जाए। पता नहीं, इनका तमाम हक तो आप मार कर बैठ चुके हैं। कम से कम पानी तो पहुंचा दिया जाए। अगर पानी नहीं रहेगा तो लोग जिएंगे कैसे? आखिरकार क्या पिएंगे आखिरकार? और वही कारण कहीं ना कहीं ये लोगों को पलायन करने का भी हो सकता है कि नौबत आ जाए तो ये लोग पलायन भी कर जाएंगे, लेकिन इन लोगों का दुख नहीं कम होगा। और उसका सबसे बड़ा वजह होगा कि आप लोग सिर्फ जो है कागजों पर विकास करेंगे, कभी भी क्षेत्र में घूमकर कभी भी धरातल पर आकर विकास नहीं करना चाहेंगे। और सिर्फ विकास कागजों पर कर आप दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे कि हमने विकास कर दिया है, लेकिन इन लोगों को इनको आज तक हक नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि दिखा दिया है टंकी को, कम से कम इस टंकी को देख लिया जाए तो वही समझ में आ जाएगा कि आपका विकास क्या हुआ है, कहाँ से किस प्रकार से इस प्रकार टंकी लगाया जाता है, कहाँ देखा आपने इस प्रकार से टंकी? ये तो दुनिया का 8वां अजूबा लगाया गया है इस क्षेत्र में। वो इस टंकी को नीचे लगाया है, जिसके ऊपर जो है वो नीचे टंकी है, लेकिन टंकी में आज तक कभी एक बूंद पानी नहीं आया। तो इन सब लोगों की जो है समस्या को कम से कम जो है निवारण किया जाए, नहीं तो अन्यथा ये लोग ऐसे ही तड़पते आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से तो ऐसे ही हैं, और भी कुछ दिन रह लेंगे शायद, उसके बाद रह भी ना पाए।
लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुखिया, विधायक और जिला परिषद बना रहना है। लेकिन चाहे ये लोग जिए या मरे, इनसे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कम से कम इस प्रकार से जो द्वेष की भावना ना रखा जाए, कम से कम इन लोगों को पानी पहुंचाया जाए, अन्यथा ये लोग पानी के लिए तड़प कर मर जाएंगे और आप लोग एक बार देखने भी नहीं आएंगे। चलिए, हमने एक दिखाने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं और जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि कम से कम इन सब चीज इन लोगों को जो है इनका हक दिया जाए, इनको पानी दिया जाए, ना तो पानी के कारण ये लोग मर जाएंगे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा देखते रहिएगा और ये लोग कहीं ना कहीं जो है पानी की वजह से अपना दम तोड़ देंगे। अच्छा, पानी क्या लगता है, उम्मीद है पानी आने का? नहीं बोला कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम लोगों की भी सोच होनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करेगा। जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास पर्याप्त पानी है, कम से कम इन लोगों को दिया जाए। क्योंकि ये लोग भी तो आपके ही समाज के लोग हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों को भी तो पानी जो घुमा दिया है, देखिए वहाँ से किसने घुमा दिया। वहाँ पर भी जो है पानी नहीं है, वहाँ पर दो हड़िया 3 हड़िया पानी निकलता, वहाँ भी बच्चा पड़ता है। तो वहाँ नल जल नहीं मिला है, वहाँ भी नल जल नहीं है, मतलब पानी की समस्या वहाँ भी है। वहाँ भी है। अगर 2 हड़िया उसके पास पानी नहीं रहेगा तो बच्चा को कहाँ से खाना बनाएगा, कहाँ से कहीं खिलाएगा? ना कहीं समस्या तमाम जगह पर है, इसलिए वो भी घुमा देता, वो भी देखने वाला मजबूर कोई है। नहीं है। और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे खबर चलाने के बाद अगर इन लोगों का निवारण हो जाए तो शायद खुद को नशीब समझेंगे। इन लोगों का भी जो कहीं ना कहीं जो है दुख दर्द दूर हो जाएगा, कम से कम पानी मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का जायजा लिया जाए और पूछा जाए कि जो आपने विकास दर्शाया है पन्नों पर, क्या ये पन्नों पर हुआ है या फिर जमीन पर भी हुआ है, और इन सब चीज़ों का एक बार जायजा लिया जाए, तभी इन लोगों की समस्या का जो निवारण हो पाएगा। नहीं तो ये लोग अब ऐसे ही दम तोड़ देंगे पानी के बगैर, लेकिन इन लोगों का जो समस्या वो समाधान नहीं हो पाएगा। तो कम से कम आपसे अनुरोध है, विनती और एक उम्मीद भी है कि आप इन सब चीज़ों को जायजा लेंगे और इन लोगों को जय हिंद।